हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे विद्यार्थियों। हम लोग आज देखेंगे टारगेट स्कोर आपका क्या होना चाहिए, सीजीएल के लिए सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो उससे पहले प्यारे विद्यार्थियों मैं बात करता हूं, अगर आप 2023 के एसएससी की किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का आपके पास बेहतरीन मौका है। आपको 22 से लेकर 26 तारीख तक, यानी कि 22 मई से लेकर 26 मई के बीच अनअकैडमी प्लस प्लस अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इंस्टेंट 45% डिस्काउंट मिलेगा जब आप पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ करेंगे। एंड आपकी जो फीस है बच्चे 7056 हो जाएगी, केवल और केवल इतनी फीस हो जाएगी आपकी। और उसके साथ साथ आपको प्लस 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलता है, यानी कि 24 महीने के साथ प्लस 6 मंथ मिल जाएगा, यानी कि ओवरऑल 30 महीने का आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। तो ये बहुत बेहतरीन मौका है, इस पर आप जरूर इसका लाभ उठाइए, ठीक है। और अनअकैडमी प्लस से जुड़ के अपनी तैयारी करते रहिए। तो आज हम लोग जो टारगेटेड स्कोर की बात कर रहे हैं बच्चे, कि 2022 के लिए 2023 के लिए जो प्री है ना, जो 2023 का प्री होने वाला है जुलाई में, इसके लिए क्या टारगेटेड स्कोर आपका होना चाहिए, प्री की बात कर रहे हैं। देखो डबल एओ की अगर हम बात करें या फिर जेएस, इसके साथ ही थोड़ा बहुत इधर उधर जेएसओ का भी होगा। तो अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो बच्चे 2021 में अगर हम देखते हैं तो 2021 में 159 नंबर बना था आउट ऑफ 200, ठीक है। ओबीसी की कैटेगरी में 153 नंबर कट ऑफ गई थी, ईडब्ल्यूएस 156 और एससी 136 और एससी जो है एसटी जो है वो 131 जो है वो इसी आसपास से बनी थी। और जो 2021 में जो आपकी वैकेंसी थी वो लगभग 2023 के बराबर थी, ठीक है ना, इसी के आसपास थी। तो अब जो कट ऑफ है हमारा वो हाई कब जाता है, उस पर डिपेंड करता है बच्चे दो बातों पे। पहला तो पेपर का लेवल, ठीक है, जो एग्जाम का पेपर हो रहा है पेपर का लेवल डिपेंड करता है। दूसरी बात आपकी वैकेंसी पे डिपेंड करती है कि वैकेंसी कितना है, उस हिसाब से लोगों को पास करना होता है और उस हिसाब से बाहर करना होता है। तो उस हिसाब से मेरिट जो है आपकी बनाई जाती है। 2021 में बच्चे इतनी थी। 22 में अगर हम बात करें तो 158 थी, 153, 154, 137 और 131 आपकी यहाँ पे देखने के लिए मिली थी 2022 की, यानी लगभग 2021 के बराबर मिली थी। लेकिन 2023 का मैं जो टारगेटेड स्कोर कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना बनेगा, नहीं। मेरा मैंने लिखा भी है बच्चे कि टारगेटेड स्कोर, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। जब हमने दिया था हमारा भी एक टारगेट होता था, हम टारगेट सेट करके चलते थे कि इस अकॉर्डिंग आपको पोस्ट कौन सी लेनी है। सबसे पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि मेरी पोस्ट ये होगी और उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो है वो टारगेट लेना चाहिए। तो बच्चे अगर हम बात करें 2023 में अगर आपको डबल एओ जैसी पोस्ट लेनी है, एएसओ जैसी पोस्ट लेनी है, तो उसके लिए आपको 163 अपना टारगेट होना चाहिए, मिनिमम रखना चाहिए इसको, ठीक है। मतलब आपके दिमाग में मिनिमम ये चले कि मेरा 165 नंबर जो है वो टारगेट आना ही चाहिए किसी भी तरीके से, 165 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके टारगेट की बात करें तो बच्चे आप 180 लेके चलो, ठीक है ना, 180 लेके चलो, उस ऊपर नीचे हो सकता है। मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आप नंबर बना सकते हो, क्या कर सकते हो, वो सब चीज़ें अलग है। अब 160 जो भी ओबीसी वाले हैं वो 160 दिमाग में लेके चलें, 160 जो है ईडब्ल्यूएस वाले भी, 142 और 137 आपका बच्चे ये एससी और एसटी वाले, इनका टारगेटेड स्कोर आपका होना चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो जो कैटेगरी में मैंने बताई है, तो वो सभी आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से आपका टारगेट होगा, कि आने वाले एग्जामिनेशन में 2023 में आपका टारगेट किस हिसाब से चलेगा, ठीक है प्यारे मित्र। आगे बढ़ते हैं। देखो अब डबल एओ और जेएसओ के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ, एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ, इन सब के लिए जो आपका मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए, ठीक है, सॉरी मिनिमम टारगेट जो आपका होना चाहिए, वो यहाँ पे मैंने लिखा है बच्चे। यहाँ पे वैकेंसी में मैंने आपको बता दी कि 137 जो है 3000 पोस्ट है आपकी यूआर कैटेगरी की। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 1800 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 900 पोस्ट है, एससी में 1200 है, एसटी में आपके 700 पोस्ट है, यानी ओवरऑल यहाँ पे 7600 प्लस पोस्ट हो चुकी है सीजीएल 2023 में। अब इस हिसाब से आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट बच्चे अगर आप ईडब्ल्यूएस में अनरिजर्व कैटेगरी में है तो 137 आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए। इस मिनिमम स्कोर से नीचे आपका नहीं आना चाहिए। 133 ओबीसी में, 123 आपका ईडब्ल्यूएस, 107 और 100 एससी एसटी में। यानी बच्चों ये हमने आपको टारगेट दिया है, ठीक है। हमने ये नहीं कहा कि हमने ये कट ऑफ जाएगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा। दिस इज द टारगेटेड स्कोर फॉर सीजीएल 2023, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना भाई। सबसे पहले आपके जो चार सब्जेक्ट हैं, चाहे मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, रीजनिंग हुआ और जीए हुआ, इन पे बात करते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका यहाँ से मिनिमम 50 आउट ऑफ 50 होना चाहिए, मैक्सिमम। यहाँ से आप 80% तक सही कर सकते हो, ठीक है। और रीजनिंग में भी 50 आउट ऑफ 50 यानी 100% आपका सही होना चाहिए, 100% आपका जो है यहाँ पे ये एफर्ट होना चाहिए। और जीए में आप बच्चे 60%
60 to 50, मतलब 50 to 60% से अगर आप नीचे गए तो फिर आपका जो टारगेट है वो आपका गड़बड़ हो सकता है, आपको पोस्ट मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने आपको बताया कि 140 आपको यहाँ से लेके ही चलने हैं चाहे जो हो जाए, ठीक है। 140 कैसे आएगा? सपोज दैट आपका क्वांट में 50 नंबर आ गया, रीजनिंग में 50 नंबर आ गया, 100 नंबर तो आपका यहाँ से हो गया। बाकी आपका इंग्लिश में अगर 80% लेके चल रहे हो तो मतलब इस प्यारे विद्यार्थियों आपका 40 नंबर यहाँ से आ गया, ठीक है। तो आपका 140 तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट से हो गया। लेकिन क्वांट का अगर स्लैब का बढ़ जाता है, ठीक है, क्वांट का बढ़ जाता है तो फिर उसके बाद आप जीए में उस अकॉर्डिंग ले सकते हो। जीए में मान लो आप सपोज दैट आपके 20 से 25 प्रश्न बन रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका स्कोर जो है 165 के करीब पहुंच जाएगा। और ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप डबल ए टारगेट कर रहे हो या फिर उसके अलावा कोई टारगेट कर रहे हो तो थोड़ा इधर उधर करके आप अपनी टारगेट को सेट कर सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग आपको चलना है, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पूरी प्लानिंग बना के चलनी है। कहीं भी आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है। 2023 में वैकेंसी बढ़ेगी, हो सकता है ऐसा कि आपको देखने के लिए अच्छी खासी वैकेंसी मिल जाए। 7600 भी है, आपको एक ही पोस्ट चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। इसके एक ही पोस्ट के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है वो सब आप करेंगे, ठीक है। तो बच्चे आप इस ऑफ़र का फ़ायदा ज़रूर उठाएं जो अभी आप अनअकैडमी ने आपको दिया है। 22 से लेकर 26 तारीख तक अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो तो 45% आपको डिस्काउंट मिलता है इंस्टेंट। तो PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके इस ऑफ़र का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इस लिस्ट में आपका ना भी नाम आ सकता है। और प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे CGL टीयर 1 टीयर 2, CHSL टीयर 1 टीयर 2, CPO टीयर 1 टीयर 2, इन सबको टारगेट किया जाता है। साथ ही आपका जो यहाँ पे बच्चे नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है, ये नोट्स आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इसको बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी और आगे भी आपका इसी तरह से चलता रहेगा अप टू सिलेक्शन। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।